उधर बाड़मेर शहर में आखिर पुलिस कप्तान की लंबी पारी क्यों नहीं खेल पाते? क्या बाड़मेर शहर में पोस्टिंग के साथ ही पुलिस कप्तान फेल साबित हो जाते हैं? पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत के बाद एक बार फिर वर्तमान एसपी को एपीओ कर तबादला कर दिया गया। अब हालत यह है कि बाड़मेर में पिछले 6 दिनों से किसी एसपी की तैनाती ही नहीं हुई है। पुलिस कप्तान भी इस कुर्सी से खाने लगे खौफ। इस शहर में आईपीएस क्यों हो जाते हैं फेल? पुलिस कप्तान के चेयर पर ग्रहण। बाड़मेर में पोस्टिंग होते ही आईपीएस क्यों हो जाते हैं फेल? क्या पुलिस कप्तान की कुर्सी पर कोई ग्रहण लग गया है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि शहर में बढ़ते अपराध के कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें खाकी पर ही दाग उठे हैं। चोरी के आरोप में जीतू खटीक की अवैध पुलिस हिरासत में मौत के मामले में बाड़मेर एक बार फिर सुर्खियों में छा गया। खाकी पर दाग लगने के साथ ही पुलिस कप्तान पर सरकार के हंटर चलने लगे। जीतू खटीक के मौत के मामले में भी यहाँ की पुलिस कप्तान को एपीओ कर दिया गया। आलम यह है कि 6 दिन बीतने के बावजूद अभी तक बाड़मेर को नया पुलिस कप्तान नहीं मिल पाया है। बाड़मेर में इन 20 माह में कम से कम 3 एसपी बदल दिए गए। कोई कारण नहीं या कारण है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी 5-6 दिन हो गए वापस एसपी को लगा नहीं गया। क्या उनको कोई ऐसा एसपी ध्यान में नहीं आ रहा है या फिर कोई अधिकारी आना नहीं चाहते? इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की ये असफल जो सरकार है, राज्य के साथ में निरंतर इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, जनता के साथ व्यवहार हो रहा है, ये एक सोचने का विषय है। बाड़मेर में पिछले 20 महीनों में पुलिस कप्तान के एक के बाद एक 6 तबादले अब चर्चा का विषय बन गया है और लोग दबी जुबान से यह भी कहने लगे हैं कि पुलिस अधीक्षक की चेयर को कोई ग्रहण लग गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक 5 पुलिस अधीक्षक के तबादले हो गए, जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर को एपीओ कर दिया गया। पुलिस कप्तान के तबादले की रफ्तार और ताबड़तोड़ एपीओ से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बाड़मेर में कोई भी पुलिस कप्तान क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। बाड़मेर के पुलिस कप्तान के विवाद का इतिहास देखें तो आईपीएस ऑफिसर मनीष अग्रवाल को एक पत्रकार को प्रताड़ित करने के मामले में विधानसभा चुनाव के दौरान एपीओ किया गया। बाड़मेर में राहुल बारहट को पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जोधपुर ग्रामीण तबादला हो गया, जिसके बाद बाड़मेर में दूसरी महिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा को कमान सौंपी गई। लेकिन कांग्रेस से जुड़े बयान के बाद आईपीएस राशि डोगरा को बाड़मेर से हटा दिया गया। आईपीएस शिवराज मीणा ने एसपी के पद पर काम शुरू ही किया था कि दलित दंपत्ति के हादसे में मौत के मामले में एपीओ कर दिया गया। हाल ही में बाड़मेर में पुलिस अधीक्षक पर तैनात शरद चौधरी को जीतू खटीक की अवैध पुलिस हिरासत में मौत के मामले में एपीओ कर दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में हो चाहे दलित समुदाय के साथ में हो, कस्टोडियन डेथ के इतने मामले हो गए। 2 मामले बाड़मेर में बिल्कुल ध्यान में आए और जाहिर हुए और दोनों पे सरकार का जो रवैया था वो बिल्कुल गलत रहा। और एसपी को जिले से दरबदर कर देना, बाहर कर देना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार की मंशा होनी चाहिए कि आम जन में विश्वास हो और अपराध पे अंकुश लगे, परंतु सरकार इसमें विफल रही है और बार बार एसपी को बदल के अपना पल्ला झाड़ रही है, जो ठीक नहीं है। जिस तरह से पिछले 20 महीनों में लगातार 6 आईपीएस ऑफिसर का बाड़मेर जिले से तबादला हो चुका है, इससे अब ये लगने लगा है कि क्या बाड़मेर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है जिसको पुलिस संभाल नहीं पा रही है, या इस चेयर को ग्रहण लग गया है। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।